नमस्कार, मैं रामकृष्ण सिंह सेंगर। आप देख रहे हैं बलिया न्यूज। अभी हम चिलकहर के हजौली में हैं। यहाँ पर पूर्व सैनिक संगठन का कार्यालय है, जिसके चिलकहर के अध्यक्ष महात्मा सिंह जी हैं और भी लोग यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक, कैप्टन और रिटायर्ड कर्नल, यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के लोग आए हुए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि ग्राम सभा हजौली के कैप्टन रितेश, जो 2024 का एनडीए क्वालिफाइड करके डायरेक्ट कैप्टन पर हुए, उनके पिताजी भी राजेश ठाकुर कैप्टन है, नेवी में सेवा दे रहे हैं। अभी आज उनका प्रथम आगमन है, रितेश का, कैप्टन रितेश का प्रथम आगमन है, तो उसके सम्मान में भूतपूर्व सैनिक एक स्वागत समारोह रखा है। और इस स्वागत समारोह में पीछे रितेश जी आ रहे हैं, उनसे मैं बात करेंगे, फिर यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के लोगों से भी बात करेंगे। हमसे बने रहिएगा। कैप्टन रितेश का आगमन हो गया है भूतपूर्व सैनिक संगठन कार्यालय पर, और फूल मालाओं से उनको आज कई जगह पर स्वागत किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं, देख सकते हैं कि बड़ा जोरदार रितेश का स्वागत हो रहा है, कैप्टन रितेश का। कैप्टन रितेश के द्वारा सबसे पहले यहाँ पर वृक्षारोपण कराया जाएगा। ये प्रकृति के लिए एक तोहफा है कि यहाँ पर कैप्टन रितेश के द्वारा पहले वृक्ष लगवाया जाएगा, और वृक्ष लगवाने के बाद भी कुछ कार्यक्रम होगा। उसके बाद कैप्टन रितेश से भी हम बात करेंगे। कैप्टन रितेश के पिता है राजेश ठाकुर, जो नेवी में सेवा दे रहे हैं। कैप्टन रितेश के पिताजी राजेश ठाकुर हैं। आज चेहरे पर बड़ा खुशी दिख रही है राजेश ठाकुर के। आपका परिचय जानना चाहेंगे? जी, मैं राजेश कुमार ठाकुर, प्रेजेंटली मैं नेवी से हूं। अभी मैं वहां के नेवी के रैंक से एज ए लेफ्टिनेंट मैं कार्यरत हूं। अभी भी मैं सेवा में हूं और मैं इसी गांव के स्कूल से पढ़ लिख करके आगे बढ़ा हूं। मेरा टोटली जो हमारा यहाँ का पढ़ाई शिक्षा है, मिडिल स्कूल, उसके बाद फिर बलिया मुरली मनोहर टाउन कॉलेज से मैंने पढ़ाई करके नेवी की सेवा में प्राप्त किया था। आज आपके सुपुत्र कैप्टन बन के पहली बार घर आए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? जी, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। केवल हमारे लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए गर्व की बात होती है कि भाई उसका बेटा उससे भी बड़ा अधिकारी बने, उससे भी बड़े पद पर जाए। और यही हम लोगों की सबसे बड़ी मान्यता है कि हम लोग अपने बच्चों के मार्गदर्शन करें और उनको आगे बढ़ने में सहायता करें। रितेश में ऐसा क्या दिखा कि आपने इनको एनडीए की तरफ भेजा? कब से इनकी रुचि इस तरह बढ़ी? ये एक्चुअली मैं आपको हकीकत बताना चाहता हूँ कि मैं तो चाहता था कि सिविल सर्विसेज में ज्वाइन करे। कोई जरूरी नहीं कि भाई हमारे परिवार के जो सदस्य हैं पूरे नेवी आर्मी बैकग्राउंड से ही हैं, डिफेंस में सारे लोग हैं। एक घर परिवार में जो वातावरण रहता है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ निर्भर करती है। और ऐसा नहीं है कि केवल माता पिता का, जो बड़े भाई हैं, बड़े बहन हैं, माँ हैं, बाप हैं, गांव के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, हमारे जो है जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनका प्यार आशीर्वाद भी बहुत साथ साथ जरूरी होता है। हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक चीज़ की जरूरत होती है, जो है प्यार और आशीर्वाद। यदि साथ मिलता रहे और शिक्षा का मार्गदर्शन होता रहे तो बच्चे निश्चय रूप से आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ बोलना चाहेंगे इस ग्राम सभा के लिए, जो आपके बच्चे सेकंड लेफ्टिनेंट हुए हैं, कुछ कहना चाहेंगे इस ग्राम सभा के लिए? मैं इस ग्राम सभा के लिए नहीं, मैं देश के लिए भी कहूँगा कि हमारे देश में बोलते हैं कि हर चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए जाना जाता है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और उसमें बोलते हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ स्लोगन बनाया जाता है, आपको सब लोग जानते हैं कि बोलते हैं ना कि हम लोग किस तरह से हर चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। हमारा देश आगे बढ़े, देश के साथ साथ हमारा राज्य आगे बढ़े, राज्य के साथ साथ जिला आगे बढ़े, जिला के साथ साथ क्षेत्र आगे बढ़े, क्षेत्र के साथ साथ गांव आगे बढ़े और गांव के लोग आगे बढ़े। यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, एक सपना है उनके अंदर भी देश सेवा करने का जज्बा है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उन युवाओं को यह संदेश देना चाहता हूं कि कभी भी हार मत मानो। बोलते हैं ना कि कभी भी हार मानने से क्या है कि उनका मनोबल टूट जाता है, और अपने अथक प्रयास करते हुए इस देश के लिए अपने प्रथम कर्तव्य को पालन करते हुए
अपने दृढ़ निश्चय के साथ उसी क्षेत्र में आगे बढ़े। 100% यह विश्वास है कि उनको सफलता मिलेगी। आज खुशी का दिन है, अपने सैनिक साथियों के साथ बैठे हैं, कहीं ना कहीं क्या कहना चाहेंगे अपने साथियों को? ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे बीच अध्यक्ष महात्मा गांधी साहब मौजूद हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग यहाँ पर एक्चुअली वापस गांव के में आए हैं और यह सैनिक समारोह उन्हीं की अध्यक्षता में संपन्न हो रहा है आज। ये हमारे लिए बहुत ही, हमारे लिए नहीं बल्कि सभी ग्रामवासियों के लिए भी गर्व की बात है कि एक सैनिक को समाज से और सेवा से समाज की ओर लाने में ये लोग काफी मेहनत कर रहे हैं, जो कि एक सेवा करने के बाद उनके अंदर डिसिप्लिन और एक आत्मविश्वास का ऐसा दृढ़ निश्चय रहता है कि वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हैं। वो वही जो सेवा करने के उपरांत अब समाज में आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं कैप्टन रितेश ठाकुर 13 जैकलाई से। मैं कमीशन हुआ 7 सितंबर 2024 में। 2023 से हमारी ट्रेनिंग हुई, 1 साल की ट्रेनिंग होती है। मैं टेक्निकल ऑफिसर हूँ। तो मैं अभी इस समय कश्मीर में बॉर्डर पे पोस्टेड हूँ। बस आप लोगों का प्यार बस बना रहे। आज पहली बार गांव आए हैं? जी, जब से कमीशन हुआ उसके बाद पहली बार आज गांव आया है। इतना प्यार और सौभाग्य देखिए। कैसा लग रहा है? बहुत ही आनंद लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि इस मुकाम तक आज हम पहुँचे हैं। मैं जो प्रेरणा मिली है, हमारे पिताश्री जो है ऑनरी कैप्टन अभी नेवी में है, इंडियन नेवी में, तो उनकी वजह से हमें प्रेरणा बचपन से मिली है देखते देखते। अच्छा, बचपन में आप गांव पे रहे या बाहर ही रहे? नहीं, बचपन से हम मुंबई में हैं। हम गांव आते थे कभी कभी, तो उसमें मैंने बाहर ही पढ़ाई जी लिखाई? जी, पढ़ाई लिखाई हमने बाहर की। कौन सा स्कूल से पढ़ाई की? मैं नेवी चिल्ड्रन स्कूल मुंबई से, वहाँ से हमने शिक्षा ग्रहण। कुछ नई युवा पीढ़ी को कुछ मैसेज देना चाहिए? युवा पीढ़ी के यही मैसेज है कि शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। आप शिक्षा कीजिए और सभी को बस यही निर्देश है कि अपने अपने बच्चों को पढ़ाइए और उनका मार्गदर्शक उसमें ज़रूर कीजिए। जिसको जो जाना है, जिसको जो सीखना है, उसमें उसकी सहायता कीजिए, उसको मना मत कीजिए। उसका बस आप मोटिवेशन जो होता है बच्चे का, वो बस उसका मोटिवेशन फैक्टर बढ़ाइए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जिसका आर्मी फील्ड बैकग्राउंड रहता है बच्चों का, वही अक्सर देखा जाता है कि जाते हैं, और जो सिविलियन फैमिली का होता है नहीं जा पाते। क्या ऐसा है क्या? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे जो आर्मी में होता है तो बचपन से अपने पिता को या भाई को, जो भी होते हैं उनके परिवार में, तो उनको देख देख के वैसे बढ़ते हैं। अब जो सिविल होते हैं उनको उतना जानकारी होती नहीं है, तो उनका ध्यान इधर उधर, जो प्राइवेट हो गया, बिजनेस हो गया, दुकान खोलना, ये, तो उनका ध्यान उस तरफ चला जाता है। तो मेन मकसद ऐसा कोई कुछ ये रीज़न नहीं है कि आर्मी का ही बेटा आर्मी में जाएगा। वो पहले था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो उस लायक होगा। जी। ग्राम में अपने ही जहाँ से उन्होंने पढ़ाई शिक्षा प्राप्त की है, वहाँ पे इतना सेवा सम्मान मिलना बहुत बड़ी बात है। मेरे आप सभी का प्रेम देख के हम बहुत गर्व फील कर रहे हैं कि हम इस पद पे आए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। सबसे जरूरी है शिक्षा। अगर आप सब लोग, चाहे वो युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, कहीं भी शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर आप शिक्षा प्राप्त करेंगे तो आप बहुत अव्वल स्थान पे जाएंगे। तो शिक्षा आप लोग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये मत सोचिएगा कि पढ़ाई से कुछ नहीं होता, पढ़ाई से बहुत कुछ होता है। अच्छे अच्छे जितने बड़े लोग हैं सब पढ़ाई करते हैं। बस आप लोगों का साथ और आप लोगों का प्यार बस बना रहे। जिसको कोई भी मदद चाहिए, पिताजी का नंबर है, कोई भी गाइडेंस, कोई भी रिक्वायरमेंट जो युवा है हमारे, उनको चाहिए होगा तो प्लीज़ आप परिचय कीजिएगा और बताइएगा। मैं जितना हो सके मैं अपनी तरफ से आपको गाइडेंस और आपको जितना हो सके आपको मार्गदर्शन कर सकता हूँ। धन्यवाद।